मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। अगली आधारभूत रचना जो सीखनी है वह है पटरी और प्रकार की सहायता से रेखाखंड के किसी बिंदु पर 60 अंश का कोण कैसे बनाते हैं। तो किसी भी रेखाखंड के किसी अंत्य बिंदु पर यदि 60 अंश का कोण बनाना है तो माना यह कोई एक रेखाखंड है, इसके दो अंत्य बिंदु हैं, एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है बी। तो हमें ए पर 60 अंश का कोण बनाना है। तो हम अपने प्रकार को तैयार करेंगे। इस बार प्रकार में पेंसिल की जगह पेन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो पेन की ऊंचाई है वह प्रकार के सिर से कम है। देखो, प्रकार की इस भुजा की ऊंचाई और पेन की ऊंचाई, तो इसमें पेन छोटी है, क्योंकि जब हम यहाँ पर पकड़ के घुमाएंगे तो पीछे से देखो, अगर इसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी तो पीछे से हमारे हाथ के द्वारा रुक जाएगी, ये पूरा नहीं घूमेगी। तो अब हम प्रकार की नोक को उस बिंदु पर रखेंगे जहाँ पर हमने 60 अंश का कोण बनाना है। तो वहाँ पर एक कोई भी आर्क हम काट देंगे, ऐसे आर्क ले लेंगे और फिर इसमें त्रिज्या को बिना बदले हुए, यानी प्रकार को हमने हिलाया भी नहीं है, इसके चाप को हमने बड़ा या छोटा नहीं किया है, उसी स्थिति में प्रकार की नोक को हम रखेंगे इस बिंदु पर और फिर एक चाप काटेंगे। अब हम इस बिंदु को ए से मिलाएंगे, तो जो ए पर कोण बनेगा वह होगा 60 अंश का। यह कोण हो गया 60 अंश का। इस प्रकार से हम 60 अंश के कोण का निर्माण करेंगे। क्या किया हमने, किसी भी अंत्य बिंदु पर एक चाप काटा, फिर इस भुजा पर जहाँ पर चाप ने इस भुजा को प्रतिच्छेद किया उस प्रतिच्छेदन बिंदु पर हमने प्रकार की नोक को रखा और दूसरा चाप पहले चाप को जहाँ पर काटता है उस प्रतिच्छेद बिंदु को ए से मिला दिया। तो ये जो झुकाव है यह है 60 अंश का। क्या आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा है कि क्यों ये 60 अंश का है? यदि आप जानना चाह रहे हैं तो सोचिएगा, अगर मैं इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देता हूँ, एक डॉटेड लाइन के रूप में मिला रहा हूँ, तो अब आप सोचिए, आपको जो एक ट्रायंगल मिला ए, इसका नाम मैं कह देता हूँ सी और इस बिंदु का नाम कह देता हूँ डी। तो ए सी डी जो त्रिभुज बन रहा है वह किस प्रकार का है? आइए फिर से देखते हैं। ए पर आपने देखो डी, ए पर आपने फिर से प्रकार की नोक रखी तो सी, सी पर आपने प्रकार की नोक रखी तो डी। तो अर्थात डी से लेकर सी तक, डी से लेकर ए तक, ए से लेकर सी तक तीनों दूरियां बराबर हैं। तो भुजा ए सी, भुजा सी डी, भुजा ए डी बराबर है। तो यह त्रिभुज जो है एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है, चाहे वो ये कोण है, चाहे वो ये कोण है, चाहे वो ये कोण है। अब चूंकि हमने बिंदु ए पर कोण बनाना था, इसीलिए हमने ए पर दिखाया कि कोण 60 अंश का बना। क्यों बना ये मैंने आपको समझाया, क्योंकि जब हम 60 अंश के कोण का निर्माण कर रहे हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से देखिए हम एक समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं और समबाहु त्रिभुज का शीर्ष हो जा रहा है बिंदु ए। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 60 अंश के कोण का होना आवश्यक है, इसलिए कोण ए का मान 60 अंश हो रहा है। तो आशा करता हूं कि आप यह भी समझ गए होंगे कि ए पर जो हमने कोण बनाया वह 60 अंश का क्यों बना। तो इन तीन आधारभूत रचनाओं के बाद हम 9th क्लास में जो कोर्स में रचना हमें करनी है वो अगले वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी। तो पहले आप इन तीन आधारभूत रचनाओं को सीख लीजिए कि किस प्रकार से हम एक रेखाखंड का लंबार्धक खींचते हैं, किस प्रकार से हम कोण का समद्विभाजक खींचते हैं और किस प्रकार से रेखाखंड के किसी बिंदु पर हम 60 अंश का
कोण बनाते हैं।